दिखाऊंगी कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ में नाइट शिफ्ट कैसी होती है। तो आज मेरी बेसिकली प्रॉपर नाइट शिफ्ट शुरू होने लगी है। 9:15 हो चुके हैं यहाँ पर और टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव। परफेक्ट टेम्परेचर है मेरे लिए, नहीं पोलर बियर के लिए या मे भी शायद पाल जी के लिए। तो चलिए मैं आपको आज दिखाऊंगी कि रात में क्या क्या होता है, कैसे हम सब कुछ करेंगे। राइट नाउ हम हैं ग्रैंड आइलैंड, शहर का नाम है, नेब्रास्का स्टेट में। और यहाँ पर हमने तेल डलवाना है और शिफ्ट भी यहीं पे चेंज कर लिए। नहा धो के अभी बस निकले ही हैं, पर उसके पहले भाई मैं अपना इंतजाम कर लूं क्योंकि -21 डिग्री सेल्सियस मुझे लग रहा है इतने सालों में, आई थिंक 9-10 साल हो गए हैं मुझे कनाडा आए हुए, और इतने सालों में मैंने तीसरी या चौथी बारी ऐसा टेम्परेचर देखा है मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना लो कभी नहीं जाता। और अभी मुझे तेल भी डलवाना है तो इसके लिए अच्छे से अपना इंतजाम कर लूं मैं। इससे कान गर्म रहते हैं, आई लाइक इट। एंड अब डालने ग्लव्स और कोट डालकर अभी हम पार्किंग में खड़े थे तो इस ट्रक को मैं लेके जाती हूँ पंप के ऊपर पहले। अच्छा, तो अभी मैं अपना ट्रक स्टार्ट कर लूं क्योंकि हम ट्रक बंद करके गए थे। इसमें लो लेवल की लाइट जग चुकी थी फ्यूल की, तो तेल इसमें बिल्कुल नहीं था, इसलिए बंद किया था। तो अभी देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कहीं ये भी हमारी तरफ फ्रीज तो नहीं हो गया, क्योंकि नहा के आए हम तो पूरा फ्रीज हो गए। सो लेट्स सी। तो ये देखो, इसका इग्निशन ऑन था, वॉच फॉर आइस ऑलरेडी आ रहा है, -20 हो चुका है। और ये देखिए इसका फ्यूल लेवल, तो ये फ्यूल है, ये नीचे वाला डेफ है और फ्यूल बिल्कुल ही कम रह गया है। अब देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। ओह, हो गया स्टार्ट, मेरा पत्ते पहले से स्टार्ट हो गया, फ्रीज नहीं हुआ, अच्छी बात है। चल भी शेर बग्या, तेनू भी पहला आप तेल पिलाइए ते फिर आप चलिए काम ते मीला पाइए। मीला पहन गई ते डॉलर आनगे, तो लाइट्स कर लेते हैं हम बंद और चलते हैं फ्यूल आइलैंड पे। लेट्स गो। तो रात जब स्पेशली ना ठंड का टाइम होता है ना, हाय मुझे तेल डलवाना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे क्या, किसी भी ट्रक ड्राइवर को तेल डलवाना नहीं पसंद होगा, क्योंकि हाथ फ्रीज होते हैं, इतनी ठंड होती है एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए एक तो हम ये चीज़ करते हैं कि फ़ोन से हम अपने ऐप को चला लेते हैं, फ्लाइंग जे की ऐप को, उससे हम पंप चला लेते हैं और वहीं से फिर बाहर फ्यूल आइलैंड पे जाके 4-5 डिजिट का आई थिंक नंबर होता है, उस नंबर को भरो और आपका पंप चल पड़ता है। ऐसे नहीं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पहले ट्रक नंबर भरो, उसका पासवर्ड भरो, फिर क्या डलवाना है वो बताओ उसको, फिर अपना लॉयल्टी कार्ड भरो। बंदा के हाथ तो वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। ओह माय गॉड, लाइनअप लगा हुआ है तेल डलवाने के लिए भी। ये पंप ऐसे ही बिजी रहता है और पता नहीं ये क्या कर रहे हैं ट्रक वाले। चलो भाई, हमें लगने दो कहीं पर। तो यार आधी रात को ना हॉर्न मारना नहीं पसंद मुझे, मैं यहीं पे लगा लेने लगी हूँ क्योंकि इन्होंने तो तमाशे करने हैं मुझे लग रहा है। सारे आगे तक है, कोई पंप नहीं लगाओ, कोई कुछ नहीं है, फिर भी मैंने तो यहीं पे लगा लिया, यहीं से तेल डलवाएंगे हम। लगे रहो आप। तो इसको मैं ऑन ड्यूटी कर लूँ। फ्यूल डलवाना है हमने, इसलिए रात के वक्त यार जब हम पंप में होते हैं ना, हॉर्न नहीं मारना चाहिए, मुझे नहीं पसंद। अगला गलती करे ठीक है, उसको हाई बीम मार दो, उतर के मैं बोल देती हूँ, बट कितने सारे लोग सो रहे हैं, हर कोई टीम में नहीं चलाता, रात में लोग सोते हैं पंप के ऊपर ना, तो उनको डिस्टर्बेंस होती है। और हॉर्न भी हाईवे वाला, और जो मतलब हॉर्न मारते भी है ना वो भी ट्रक ड्राइवर होते हैं। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी वाला आके हॉर्न मार रहा है, गाड़ी का तो चलो ट्रक के अंदर क्या ही हॉर्न सुनाई देगा, छोटी सी पी होती है ट्रक का होता है, हाय इतना बड़ा हाईवे हॉर्न मारते हो आप, वो तो दूर दूर तक सुनाई देता है ना, और उसकी डिस्टर्बेंस होती है। ट्रक के अंदर भी काफ़ी आवाज़ आती है उसकी, सो इसलिए चलिए देखते हैं कब ये तेल डलवाते हैं और कब हमारी बारी आती है। वैसे हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम है इस बार, क्योंकि हम एक्स्ट्रा टाइम लेके निकले थे ताकि हम आपके लिए ढेर सारी वीडियोस बना सके।
और ये आहो, मुझे लगता है इसके आगे वाला ट्रक गया नहीं है और ये निकलने की कोशिश कर रहा है। यस, निकल गया, निकाल ले भाई, निकाल ले, सही कर रहा है। और हम तो चलो सारा दिन ट्रक चलाते हैं, ये देखिए ये बंदा यहाँ पंप पे काम करता है और इसको सारे के सारे डस्टबिन के गार्बेज चेंज करने हैं, गार्बेज बैग भी लगाने हैं और गार्बेज सारा इकट्ठा करके जाके फेंक कर भी आना है। तो ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा काम करते हैं। हम तो फिर भी चलो शुक्र है हम अंदर कैबिन में बैठे हैं, हमारे हीट लगी हुई है, वार्म है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ हमें बाहर निकलना पड़ता है जब हमें इंस्पेक्शन वगैरह करनी होती है, तेल डलवाना होता है। बट हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो पंप के ऊपर ये सभी आउटडोर काम करते हैं, स्नो साफ करते हैं, पंप को क्लीन करते हैं, सभी चीज़ों को हमारे लिए अच्छे से एक्सेसिबल रखते हैं। तो लीजिए भाई, हम चढ़ चुके हैं रोड पर और अभी भी हमारा 2100 किलोमीटर का सफ़र ऑलमोस्ट बाकी है। और ये आ गया हमारा हाईवे, हम जाएंगे I-80 वेस्ट को। और जब लोग सर्दियों में घर पे अपने छुट्टियों में वार्म हो के बैठते हैं, लॉन्ग वीकेंड्स पे शाम के टाइम वार्म हो के बैठते हैं, तो उधर ट्रक्का वाले जेड़े यार रोडां दे बुकदे ने। तो ये रहा हमारा हाईवे और हम करते हैं इस रात का सफर शुरू। तो कुछ घंटों बाद मैं अभी रुकने लगी हूँ एक पंप के ऊपर, लव्स पे। और एक मैं आपको बात बताऊँ, रात में ड्राइविंग करने में क्या बेनिफिट है कह सकते हो आप। Let me show you. Look at this. Look at this. सारे पंप खाली पड़े हैं। मतलब रात में अगर मुझे वॉशरूम के लिए रुकना है, पंप से कोई कुछ कॉफ़ी उठाने, कुछ भी करना है, मुझे किसी भी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि रात में एक्सेसिबल हो जाता है सब कुछ। क्योंकि एक तो दिन में अगर हम चलाते हैं तो पंप तो ये पूरे भरे होते हैं, क्योंकि दिन में लोग ड्राइव करते हैं, पंप पे ज़्यादा रुकते हैं, तेल डलवाते हैं, फ्यूल अप और अपना रिपेयर्स वगैरह की दुकान भी खुली होती है ना, एवरीथिंग। तो रात में ऐसा नहीं होता, रात में पार्किंग भरी होती है क्योंकि लोगों ने तो सोना होता है रात को। दिन में चलाते हैं ज़्यादातर जो सिंगल होते हैं और रात को सोते हैं। रात में पंप खाली होते हैं क्योंकि जितने कम लोग ड्राइव कर रहे हैं, सभी सो रहे हैं, तो फिर तेल डलवाने कौन आएगा, रुकेगा कौन। अभी देखो यहाँ पे सारे पंप खाली हैं और मैं जैसे मर्जी यहाँ पे रुक सकती हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं है कि भाई अभी जाऊँगी, बैक लगाऊँगी, फिर अंदर जाऊँगी, नो। तो चलते हैं हम अंदर। ये देखो कितने पंप हैं, सभी के सभी खाली। तो मैं भी जा रही हूँ अंदर कॉफ़ी लेने। कप अभी मेरे को धोना है, इसमें पता नहीं पाल जी ने क्या पिया था, तो थोड़ा सा इसको साफ़ करके लेके आती हूँ एंड कॉफ़ी लेके आते हैं। रात का टाइम है, 1 बज चुका है। थैंक यू। तो आज उन्होंने अंदर गाने नहीं लगाए, मैं यहाँ पे वीडियो बना सकती हूँ बोल के। वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं कप धो लूँ। ज़्यादातर यहाँ पे इन्होंने गाने चलाए होते हैं, तो हर बार ऐसा होता है कि हम अंदर वीडियो नहीं बना पाते। रात का टाइम में भी सीन तो यूजुअली होते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टुडे। कप को कर लें अच्छे से साफ। ये कॉफ़ी कौन सी लें? माइल्ड हाउस, सॉल्टेड कैरामल, ब्राज़ीलियन एंड कोलंबियन लेते हैं। तो
ग्लव्स पे ना ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे आप आएँ बस अपना बार कोड स्कैन करें एंड यू आर गुड। तो वो कहता है कि थैंक यू फॉर शॉपिंग एट लव्स। ये कॉफ़ी नहीं है, दिस इज़ सर्वाइवल। रात में स्पेशली, ओ माय गॉड, रात की ड्राइविंग में कॉफ़ी सो इम्पॉर्टेंट। मैं कभी कभी कॉफ़ी पीती हूँ, कभी कभी कॉफ़ी अभी मैंने कम कर दी है बिकॉज कैफीन इज़ नॉट गुड फॉर मी, सो आई एम मोस्टली ट्राइंग हर्बल टीज़ वगैरह जो होती हैं, बट कभी कभी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। रात में ना 1 बजे से लेके, नहीं हाँ 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ये होता है टाइम जब आपको नींद आती है। मुझे भी ऐसा होता है, अब तो बहुत कम हो गया, शुरू में आती है, अब तो आदत पड़ गई है ना। कोई कोई दिन ऐसा होता है 1 से 4 के बीच में क्या नींद आती है, ओ माय गॉड। तो चलो कॉफ़ी तो मैंने उठा ली, अभी भी बहुत सारा रास्ता पड़ा है। अभी राइट नाउ 1:15 हो चुके हैं और मैं हूँ कौन से शहर में हूँ मैं, सिडनी में हूँ, सिडनी नेब्रास्का। -30 डिग्री टेम्परेचर में टायर चेक करना मेरा फेवरेट काम है। नहीं मजाक कर रही हूँ मैं, आई डोंट लाइक इट। लेट्स गो। तो ऐसे ठंडे मौसम में ना 2 चीजें ट्रक ड्राइवर की बेस्ट फ्रेंड्स है, एक तो मोटी मोटी सॉक्स और दूसरा ये हीटेड सीट। आहा हा, गरम गरम सीट, ये है बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों को एक्चुअली ना रात की ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो शुरू में तो हम लड़ा करते थे कि नहीं मैं रात को चलाऊंगी, पालजी कहते थे नहीं मैं रात को चलाऊंगा। वी बोथ लव नाइट ड्राइविंग। चलिए चलते हैं अब यहाँ से। उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, मैं ज़रा देख लूँ आपकी ये सैटरडे वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है कि नहीं। लेट्स सी। अभी आपका एंटरटेनमेंट, अभी ये वीडियो तो आप चलो संडे को देखोगे, पर इसमें तब तक आपको और भी तो एंटरटेनमेंट करना है ना। सैटरडे वाली देख लूँ मैं, कहाँ गई। लेट्स सी। इस बार मैंने गलती कर दी, 7 GB की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी और मैंने बाद में देखा कि इसमें एक गलती हो गई है, तो इसलिए मुझे दोबारा से एडिट करके दोबारा से अपलोड करनी पड़ी। डाटा भी काफ़ी लगता है इसमें, हमने तो 300 GB डाटा ले रखा है और वो सभी मोस्ट ऑफ द डाटा हमारा यूज़ होता है यूट्यूब की वीडियोज़ अपलोड करने में। चलिए वीडियो तो हो गई है और थंबनेल इसका मैं बाद में बनाऊंगी। और ना एक और बात, रात की ड्राइविंग जो होती है बड़ी ही पीसफुल होती है, सिर्फ तब तक जब तक कि आपको ब्लैक आइस और वाइल्ड एनिमल्स का याद ना आए, तब तक ही पीसफुल होती है। अगर मैं भी जब नई थी तो मुझे रात में चलाना इतना अच्छा लगता था, क्योंकि रात में एक तो ट्रैफिक नहीं है। अगर हम शहर वाले एरिया में जाते हैं ना, बिजी एरिया, 5-10 लेन्स का हाईवे, वहाँ पर भी कोई ट्रैफिक नहीं होती, कोई गाड़ी होती है, कोई ट्रक मिलते हैं रास्ते में ना, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे उस वक्त ट्रैफिक का बड़ा डर होता था। तो उस वक्त वो मेरे लिए बेस्ट रहा कि मैं रात में ड्राइविंग करती रही हूँ। उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया इससे पहले कि मैं दिन में ट्रैफिक में चलाऊँ। तो रात में इट्स वेरी पीसफुल। बस यही खतरा होता है कि यार ब्लैक आइस का कभी कभी पता नहीं चलता, और वाइल्ड एनिमल्स का तो क्या ही कहना, हिरन कभी भी ट्रक के आगे आ जाते हैं। और देखा ही होगा आपने, पहले भी मैंने 2 बार ही हिरन को उड़ा दिया है इसी चक्कर में। और रात में कभी कभी होता है ना कि यार वीकेंड्स, क्योंकि हम वीकेंड्स पे हम ट्रक पे होते हैं, लॉन्ग वीकेंड्स पे भी हम ट्रक पे होते हैं, तो शराबियों का थोड़ा सा पंगा पड़ जाता है भाई। एक बार आपको याद है कि शराबी ने भी हमारा ट्रक ठोक दिया था, तो वो थोड़ा सा होता है कि भाई रात में लॉन्ग वीकेंड्स पे कभी कभी लोग पी के चला रहे होते हैं ना गाड़ी, तो फिर थोड़ा सा सावधान होकर रहना पड़ता है। चाहे ट्रैफिक नहीं होती, पर एक आध गाड़ी भी जो होती है ना, वो तौबा करवा जाती है।
सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ नाइट ड्राइविंग। और ना एक और अच्छी बात ये भी होती है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। सर्दियों में तो चलो बादल ही रहते हैं ना, बट गर्मियों में मुझे होता है कि हाय मुझे रात में चलाने को मिले, क्योंकि मुझे ना फिर सनस्क्रीन नहीं लगानी पड़ती। मुझे बड़ा गंदा लगता है क्योंकि मेरी एक तो एक्ने प्रोन स्किन है, मुझे लगानी पड़ती है मिनरल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन में लगा नहीं सकती, तो मिनरल से हो जाता है मेरा फेस थोड़ा वाइट। अगर मैं 2 या 3 लेयर्स उसकी एक बारी लग गई ना, फिर तो ऐसा होता है कि भाई मैं तो मुँह ही धो लूँ अभी एक और लेयर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। और धूप में वैसे भी बंदा ना इतना काला हो जाता है। हाय, गर्मियों में ट्रक ड्राइवर की मतलब आर्म्स देखने वाली होती हैं, हाथ, शोल्डर से लेके हाथ तक सारा बिल्कुल ना डबल शेड हुआ पड़ता है कहीं पे ज़्यादा टैनिंग हुई होती है, कहीं पे कम टैनिंग हुई होती है, और शोल्डर के ऊपर हमारा वो नेक वगैरह वो सब भी ठीक होता है, बट इतनी ज़्यादा टैनिंग होती है। तो ये भी एक और रीज़न है कि मुझे रात में ड्राइविंग पसंद है, स्पेशली गर्मियों में। फिर तो मैं ऐसे करती हूँ यार, गर्मियों में एक तो ना दिन बड़े लंबे होते हैं, चाहे जितना मर्जी रात की ड्राइविंग ले लूँ, मुझे या सुबह की तड़के की धूप होती है या वो मिल जाती है, या शाम की धूप होती है या वो मिल जाती है, बट स्टिल इट्स बेटर क्योंकि वो बहुत कूलर होती है। जैसे दोपहर को होती है ना, पूरी पीक पे होती है गर्मी, वैसी वाली धूप नहीं होती, तो ये थोड़ा तो मेरे को फ़ायदा हो जाता है। और रात में डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती हैं, जितनी कम ट्रैफिक, उतने ही कम एक्सीडेंट्स होते हैं, उतनी कम कोई इंसिडेंट होता है, कम पुलिस वाले भी होते हैं। उनका चलो मैंने क्या ही लेना था ना पुलिस वालों से, हम तो सेफ ही चलते हैं, पूरा स्पीड पे चलते हैं ना, कोई फास्ट भी नहीं चलाते। तो वैसे तो वो बेचारे हमारी सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं, कई बेचारों को, हम जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ जाए आधी रात को ना, तो अभी आज भी जैसे -30 टेम्परेचर हुआ पड़ा है, ऐसे मौसम में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए ना, और उसका ट्रक स्टार्ट ना हो, गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो वैसे वाले मौसम में भी बंदा पुलिस को जल्दी से फ़ोन करता है, तो वो जल्दी आ जाता है। तो ठंड में बंदा मरता नहीं है। आज तो जगह जगह पर बोर्ड भी लिखे आ रहे हैं, एक्सट्रीम विंटर वार्निंग, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इफ़ स्ट्रैंडेड कॉल *55। अगर आप ठंड में कहीं पर फंस जाते हो तो *55 नंबर बुलाएं अपने फ़ोन से, ताकि आपको कहीं से हेल्प मिल सके, क्योंकि ऐसे मौसम में तो भाई बंदा मर ही जाएगा। एक मॉन्ट्रियल में खबर आई है, एक बंदा मर भी गया गाड़ी में बैठा, पता नहीं सो रहा था, पता नहीं क्या बात हुई, मेरे ठीक से पड़ी नहीं खबर। तो स्नो पड़ गई उसकी गाड़ी पे और अंदर ही रहा वो, और वो अंदर ही मर गया, पता नहीं गर्मी की वजह से मर गया या ठंड की वजह से मर गया, कुछ पता नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। और आपको एक बात बताऊं, सर्दियों में भी ना 2 तरह के ड्राइवर्स होते हैं, 2 तरह के ट्रक ड्राइवर्स। कौन से? पहले तो वो जो 5 लेयर्स डालते हैं कपड़ों की, पहले वार्मर डाला, इनर डाला, उसके ऊपर कोई टी-शर्ट डाली, शर्ट डाली, कुछ डाला, फिर कोट डाला, 5 6 लेयर्स डाली होती हैं कपड़ों की। एक तो होता है ये ड्राइवर्स, और दूसरे होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि नहीं भी हम तो बड़े कूल हैं, हमें ठंड नहीं लग रही तो आप गेस करके ये बताओ कि मैं इनमें से कौन सी ड्राइवर हूँ और पाल इनमें से कौन से ड्राइवर है। अभी मैं दोबारा से पंप पे रुकी हूँ और टेम्परेचर भी थोड़ा ठीक होने लग गया है, तो मैंने सोचा कि थोड़े से शीशे साफ़ कर लूँ। ये देखो कितने गंदे हो गए हैं। और लेट्स सी, मुझे ये ना कैमरा टिकाने के लिए कोई अच्छी सी जगह मिल जाए। चलो शीशे साफ़ कर लूँ मैं। ये साइड वाले तो स्पेशली गंदे हो जाते हैं। तो चलिए, शीशे तो हो गए साफ, और मेरे मुंह से देखो धुआं निकल रहा है तो इससे पहले कि मेरी कुल्फी जम जाए, मैं चलती हूँ अंदर। तो चलो, अभी मेरी आधे से भी ज़्यादा शिफ्ट निकल चुकी है, तो थोड़े से मैं स्नैक्स खा लूँ। मैंने अपने लिए रखे थे चिप्स, प्रोटीन चिप्स रखे थे, किधर गए? ये देखिए, खाली पाल जी के काम। सो रहे हैं, दिल करता है सोए हुए को उठा के ना। हाय, अभी मेरे स्नैक्स खा गए सोते सोते। चलो अब मैं कुछ और खाती हूँ।
तो मैं फिर अभी खाने लगी हूँ थोड़ा सा चिकन विद गुआकामोली एंड हमस के साथ सीलरी स्टिक्स। तो ये हो गया मेरा स्नैक। तो सुबह हो चुकी है और मैं रुकी हूँ रेस्ट एरिया पर। एंड नाइट शिफ्ट का पता क्या होता है कि सबसे अच्छी बात है, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर आपकी नाइट शिफ्ट लग रही है ना, आपको सनराइज देखने को मिलता है। आज तो चलो थोड़े बहुत बादल हैं, अभी स्नो भी पड़नी स्टार्ट हो गई है, बट सनराइज देखने को मिलता है हमें। इवन रात में चांद देखने को मिलता है, तारे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, इवन मैंने भी ट्रैकिंग से पहले पता नहीं, मुझे खुद को याद नहीं था कि मैंने लास्ट टाइम कब चांद तारे देखे थे, कब सनराइज देखा था। क्योंकि 9 to 5 जॉब होती है, या सुबह अर्ली निकलते हैं या रात को लेट आते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं होता है ना। और नाइट में एक ये भी अच्छी बात है कि स्केल्स बंद मिलती है। ज़्यादातर स्केल्स बंद होती हैं, अगर कोई खुली भी हो तो वो होती है पोर्ट ऑफ एंट्री। तो ये थी मेरी आज की नाइट शिफ्ट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये नाइट शिफ्ट। डू यू थिंक कि नाइट शिफ्ट अच्छी होती है कि नहीं? और -30 टेम्परेचर मिला है हमें आज। आप मुझे ये ज़रूर कमेंट करना प्लीज़, आपने कम से कम कितने टेम्परेचर में गाड़ी या ट्रक चलाया है? मैं -30 में चलाया आज पहली बार। तो तब तक के लिए बाय बाय, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।